नहीं, सुधाकर जी को नोटिस इसलिए दिया गया कि सुधाकर जी उस कास्ट से आते हैं जो कभी भी आरजेडी को वोट नहीं देता। वही वहाँ पर देखिए, इतनी बड़ी बात चंद्रशेखर जी ने बताया, कहाँ कोई कार्रवाई हो रही, इतना दम कहाँ है नीतीश जी में कर पाए तेजस्वी पे कार्रवाई। मतलब राजपूतों पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, हम राजपूतों पे, अपर कास्ट पे जो भी होगा कार्रवाई तुरंत हो जाएगी, नहीं दूसरों पर नहीं होगी, मैं जानता हूँ। दूसरों पे यादव पर नहीं, सारे अपमान को सह करके भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना, और उनकी मजबूरी इस तरह की आ गई है कि तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री मानना पड़ेगा उनको। बिहार की सियासत में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। बिहार की सियासत में जहां महागठबंधन में बयानबाजी तेज है, तो दूसरी तरफ सुधाकर सिंह पर नोटिस जारी कर दिया गया है आरजेडी की ओर से। इसको लेकर बीजेपी विधायक राजू सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजपूत हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इतना कुछ कह दिया, रामचरितमानस का अपमान तक कर दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वाई समीकरण की पार्टी है। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है और कहा है कि नीतीश कुमार की मजबूरी है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी विधायक साहिबगंज से राजू सिंह, सुनिए क्या कहेंगे। ये क्या कहेंगे, ये तो जोड़ी ही बेमोल गठजोड़ है, और पता नहीं नीतीश जी और ये तेजस्वी की जोड़ी कब तक कैसे चलेगी। और इस मामले में आप लोग सभी जानते हैं कि हाँ, अभी हमारे नेता विजय जी क्या बता रहे थे। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से सुधाकर सिंह को नोटिस दिया गया उस पर क्या कहेंगे। नहीं, सुधाकर जी को नोटिस इसलिए दिया गया कि सुधाकर जी उस कास्ट से आते हैं जो कभी भी आरजेडी को वोट नहीं देता है, और ख़ास करके अपर कास्ट के लोगों पे तो इस तरह की कार्रवाई होगी ही। वही वहाँ पर देखिए, इतनी बड़ी बात चंद्रशेखर जी ने बताया, कहाँ कोई कार्रवाई हो रही, इतना दम कहाँ है नीतीश जी में कर पाए तेजस्वी पे कार्रवाई। मतलब राजपूतों पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, हम राजपूतों पे, अपर कास्ट पे जो भी होगा कार्रवाई तुरंत हो जाएगी, नहीं दूसरों पर नहीं होगी, मैं जानता हूँ। दूसरों पे यादव पर नहीं होगा। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से महागठबंधन में बयानबाजी हो रही है, किस रूप में। महागठबंधन की बयानबाजी यही है, मुझे तो यही लगता है कि अब नीतीश जी की मजबूरी है कि सारे अपमान को सह करके भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना, और उनकी मजबूरी इस तरह की आ गई है कि तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री मानना पड़ेगा उनको। अच्छा, क्या लगता है रामचरितमानस पर जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बयान दिया। अब कहने को तो मैं भी जानता हूं कि वो प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुलसीदास की लिखी हुई भाषा को कितने रूपों में पढ़ा जा सकता है। शायद उनसे अच्छा एक प्रोफेसर होने के नाते कोई नहीं जान सकता है, लेकिन उन्होंने जो बताया है वो बिल्कुल ही गलत, तथ्यहीन बातें बताया है। क्योंकि उसके बारे में हम लोग भी दूसरे लोगों से बैठ करके बात किए। रामचरितमानस में जिसको उन्होंने मैं और मैं दोनों में अंतर नहीं समझा है, और उस अंतर को लेकर के बहुत ही हिंदुस्तान के, इंडिया से बाहर भी इसकी भर्त्सना हो रही है। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, अभी तो कोई कार्रवाई भी नहीं, ना उन्होंने माफ़ी मांगी। समाज उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, समाज माफ नहीं करेगा। तो आपने सुना कि कई सारी बातों को कहा इन्होंने, और सारी बातों को भी कहा है। साफ साफ कहा है कि राजपूतों पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, प्रोफेसर चंद्रशेखर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो कई सारी बातों को कहा है।